नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, हमारे अधिकतम जो साथी है उनकी ओर से ये बताया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि उन्हें सीड फंडिंग करने में समस्या आ रही है क्योंकि वे बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट के बारे में इतना नहीं जानते हैं। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में भी बात किया था, वीकली रिपोर्ट में बात किया था इसी बारे में। तो हमारा आज का जो ये टॉपिक है इसी पर होने वाला है कि सीड फंडिंग कैसे करें। दोस्तों, आप पीवीसी मेटा की साइट pvcmeta.io पर जाकर ही BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीद सकते हैं। BUSD क्रिप्टो मार्केट में एक स्टेबल करेंसी है, मतलब कि इसके रेट में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। तो पीवीसी मेटा टोकन खरीदने के लिए आपको BUSD चाहिए। अब ये BUSD आप सिंपली किसी से अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। और अभी केवल ट्रस्ट वॉलेट में जाकर ही आप सीड फंडिंग की जा सकती है, यानी कि pvcmeta.io की साइट को ट्रस्ट वॉलेट में ही ओपन किया जाएगा सीड फंडिंग के लिए। ट्रस्ट वॉलेट एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर वॉलेट या अकाउंट बनाने के लिए कोई KYC की आवश्यकता नहीं होती है। वॉलेट बनाते समय आपको 12 शब्दों का एक पासवर्ड दिया जाएगा जिसे सीक्रेट फेस कहते हैं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इस ट्रस्ट वॉलेट में। इसे कहीं लिख कर रख लें, जिस क्रम में और जिस प्रकार शब्द लिखे हैं वैसे ही लिखें, क्योंकि सीक्रेट फेस का खो जाना मतलब ट्रस्ट वॉलेट में रखे सारे टोकन्स, सारे कॉइन्स का खो जाना होता है। फिर कोई भी इसे रिकवर नहीं करवा पाएगा। यदि कभी ट्रस्ट वॉलेट से लॉग आउट हो जाते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन डिलीट हो जाए या फ़ोन की समस्या के चलते किसी दूसरे फ़ोन से आपको एप्लीकेशन को दोबारा लॉगिन करना पड़े डाउनलोड करके, तो उसी वॉलेट में जाने के लिए जहां आपने टोकन्स या कॉइन्स रखे हैं आपको इन्हीं सीक्रेट फेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला काम तो आप ये करें कि ये सीक्रेट फेस कहीं लिख कर रख लें, इन्हीं किसी के साथ भी शेयर ना करें। अब आते हैं प्रोसेस पर। दोस्तों, सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट पर अपने पीवीसी मेटा टोकन BUSD और BNB को जोड़ लें, क्योंकि सीड फंडिंग के लिए हमें इन्हीं तीनों में से या इन्हीं तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, जो टोकन या कॉइन्स एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं उन्हें सीधे जोड़ा जा सकता है। उसके लिए होम स्क्रीन पर वॉलेट में एड टोकन्स पर क्लिक करें या टच करें। यहाँ आपको एक सर्च बार मिल जाएगी और नीचे टोकन्स की पूरी लिस्ट भी आ जाएगी। या तो सिंपल नीचे आपको जो टोकन चाहिए उस पर टच कर दीजिए या फिर सर्च बार में उसका नाम लिख दीजिए। जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ BUSD, तो हमारे सामने ये BUSD नाम से संबंधित सारे टोकन की लिस्ट आ जाएगी। तो हमें चाहिए BEP20 वाला BUSD, यानी BEP20 वाला BUSD। अभी के लिए केवल आप BUSD BNB पर ही फोकस करें। जब थोड़े पुराने हो जाएंगे आप ट्रस्ट वॉलेट पर काम करते करते, तब धीरे धीरे आपको स्पष्ट होता जाएगा कि कब किस चेन के आप चेन पर क्लिक करना है या नहीं करना है। तो हम BUSD टोकन नीचे BEP20 लिखा है, इसे ऑन कर देते हैं। तो ये हमें होम स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह BNB को भी जोड़ना है। यहाँ हम BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे और ये भी हमें होम स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब बारी है पीवीसी मेटा टोकन की। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं फिर वहीं अपने एड टोकन्स पर। जैसा मैंने कहा कि यदि टोकन्स एक्सचेंज पर लिस्ट है तो यहाँ पर नाम लिखते ही वो हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी उसकी, जिस नाम से भी टोकन लिस्ट है। अब यदि टोकन किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है तो हमें उस टोकन को जोड़ने के लिए आवश्यकता होगी उस टोकन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की। दोस्तों, पीवीसी मेटा का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेगा pvcmeta.io की साइट पर। केवल जानकारी के लिए हम इस साइट के लिए किसी भी ब्राउजर पर खोल सकते हैं। तो हमने गूगल क्रोम पर pvcmeta.io की साइट को ओपन कर लिया है। इस पॉपअप को ओके कर दीजिएगा। ये अपनी ओर से एक हिदायत देगा कि जो स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब पाने के लिए BSC पर्स की आवश्यकता होती है। आपको मेटामास्क का प्रयोग करने पर विचार करना चाहिए। तो इसे ओपन करके आगे बढ़ जाइए। साथियों, ये पीवीसी मेटा साइट का होम पेज है। इसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ आपको पीवीसी मेटा टोकन के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, किस नाम, किस टेक्नोलॉजी और किस प्रकार के टोकन में इसे लाया गया है तथा कुल कितनी मात्रा में इसे लाया गया है। ये सब जानकारी मिल जाएगी। तो हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो कि सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है। इसे सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि कॉपी करने के जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कॉपी नहीं होता है। तो इन शब्दों पर कुछ देर को आप होल्ड करके रखिएगा, दबा के रखिएगा और कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, उसे टच करके कॉपी कर लेंगे। फिर हम चलते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पर, फिर वहीं जाते हैं एड टोकन पर और इस राइट साइड में सबसे ऊपर बने प्लस जोड़ के निशान को टच करते हैं। टच करते ही नया पेज ओपन होगा जहां टोकन और नेटवर्क ये दो विकल्प दिए जाएंगे। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट टोकन पर ही आता है, पर बाय चांस नेटवर्क पर चला जाए तो आप इसे टोकन पर ही रखें। फिर नेटवर्क का जो लिस्ट आएगा, यहाँ बाय डिफॉल्ट इथेरियम नेटवर्क होता है, उसे टच करके BNB स्मार्ट चेन कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि पीवीसी मेटा टोकन BNB स्मार्ट चेन की टेक्नोलॉजी पर आया है।
आगे जो हमने अभी पीवीसी मेटा टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट पर टच करके या फिर ये जो खाली बार है यहाँ पर लंबे समय तक दबा कर रखेंगे तो पेस्ट का विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। या फिर जो पेस्ट के बगल में एक बार कोड स्कैन करके जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं यदि किसी एड्रेस के बार कोड का आपने स्क्रीनशॉट लिया है या कोई फोटो आया है तो। साथियों हम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से चलेंगे। तो यहाँ हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट को दबा देंगे और एड्रेस पेस्ट होते ही बाकी के सारे विकल्प जिसमें टोकन का नाम, सिंबल और डेसिमल शामिल है अपने आप भर जाएंगे। नीचे एक रिस्क फैक्टर दिया गया है, रिस्क के बारे में जानकारी दी गई है कि नकली टोकन कोई भी बना सकता है। उन स्कैम्स और सिक्योरिटी में जो रिस्क है उसके बारे में जान लें। तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसके नीचे जो टच करेंगे आप जान सकते हैं टच करके। आगे हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही पीवीसी मेटा टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट की जो टोकन लिस्ट है उसमें जुड़ जाएगा। इसे यहाँ से आप बैक कर दीजिएगा। दोस्तों ये हमारे टोकन जो ट्रस्ट वॉलेट पर ऐड हो गए हैं। अब यहाँ एक बात और बता दूं कि अब पीवीसी मेटा टोकन के जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का है उसका कुछ भी काम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का उपयोग केवल टोकन को आप जो ट्रस्ट वॉलेट में या कहीं और जोड़ने के लिए ही किया जाता है। इस पर कोई टोकन या कॉइन्स ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि टोकन लेन देन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का उपयोग बिल्कुल ना करें। साथियों यदि आप किसी से टोकन लेना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो बीएनबी हो, बीयूएसडी हो, पीवीसी मेटा टोकन हो, तो यदि आप किसी से टोकन लेना चाहते हैं तो सिंपली अपने टोकन पर टच करें। हमने पीवीसी मेटा टोकन पर टच किया है। यहाँ हमारे पास सेंड एंड रिसीव, सेंड और रिसीव ये दो विकल्प मिले हैं। रिसीव ऑप्शन पर टच करें और आपके सामने एक बार कोड आ जाएगी और नीचे कॉपी करने का विकल्प भी आ जाएगा। यहाँ से कॉपी करके या फिर बार कोड का स्क्रीनशॉट लेकर अपने सेंडर को भेज सकते हैं, उन्हें भेज दें जो भी सेंडर है, या फिर डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। देखिए नीचे बगल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये तो हुई पीवीसी मेटा टोकन प्राप्त करने की बात कि आपको कौन सा एड्रेस भेजना है, किसी को यदि आपको अपना एड्रेस भेजना पड़े तो। यहीं पर अगर बात करें कि यदि आपको किसी को पीवीसी मेटा टोकन भेजने हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए टोकन भेजने के लिए सिंपली आपने जैसे पहले रिसीव करने के लिए रिसीव के ऑप्शन पर टच किया था, वैसे भेजने के लिए सेंड के ऑप्शन पर टच कीजिएगा। यहाँ पर बार कोड है, इस बार कोड को टच करने के बाद फोटो स्कैन करके या सीधे आप जो प्राप्त करने वाले हैं, जैसा कि आपने रिसीव करने के लिए अपना एक बार कोड या फिर कॉपी करके एक शेयर किया था अपना एड्रेस, सेम वैसे ही उन्होंने आपको अपना जो एड्रेस है वो पेस्ट किया और कॉपी किया होगा। तो उस एड्रेस को आपके व्हाट्सएप से या फिर मैसेज पे जो जहाँ भी शेयर किया उन्होंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया जा सकता है और नीचे जितने आपको टोकन भेजना है वो लिख दें। देखिए अगर आप मैक्सिमम पर टच करेंगे तो जितने भी टोकन आपके पास हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। तो जितने आप भेजना चाहते हैं उतने ही यहाँ लिखें। दशमलव का प्रयोग कम से कम करें, काउंटिंग फिक्स रखें तो बेहतर होता है। फिर कंटिन्यू पर टच करें जो राइट साइड में सबसे ऊपर की ओर है। थोड़ा बहुत बीएनबी भी होना चाहिए आपको। हर ट्रांजैक्शन पर गैस फी, जिसे हम ट्रांजैक्शन फी भी कह सकते हैं, वो काटी जाती है उसके लिए। तो दोस्तों टोकन जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हुई, लेन देन में प्रयोग होने वाले एड्रेस की क्लैरिफिकेशन भी हो गई और जो प्रक्रिया हमने पीवीसी मेटा टोकन के साथ की है वैसी ही प्रक्रिया किसी दूसरे टोकन के साथ होगी। पर इस बात का ध्यान रखें कि सेंड रिसीव ये सेम टोकन में ही भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि पीवीसी मेटा टू पीवीसी मेटा, बीयूएसडी टू बीयूएसडी, बीएनबी टू बीएनबी, मतलब कि समान टोकन होने चाहिए। यदि आप बीयूएसडी और बीएनबी किसी से मंगवाना चाहते हैं तो उन्हें आप सीधे अपने टोकन का यूआरएल एड्रेस, या आसान शब्दों में कहूं तो टोकन का रिसीविंग एड्रेस या फिर रिसीविंग बारकोड भेज दीजिएगा। अब देखिए यदि आपने किसी और से बीएनबी और बीयूएसडी मंगवा लिए हैं तो बिना बाइनेंस एप्लीकेशन से बीयूएसडी और बीएनबी खरीदे आप सीड फंडिंग की प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। सिंपली अपने ट्रस्ट वॉलेट में जो ब्राउजर का विकल्प है उस पर जाएं, यहाँ पर www.pvcmeta.io ये लिखें, आगे बढ़िए। यहाँ पर इथेरियम बाय डिफॉल्ट होता है तो उसे टच करके बीएनबी स्मार्ट चेन पर सिलेक्ट करिएगा। दोस्तों अब पीवीसी मेटा टोकन की ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ इस पेज के राइट साइड में दाहिनी ओर सबसे ऊपर कनेक्ट का विकल्प है और उसे टच करें। फिर यहाँ आपको सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग ये दो विकल्प आएंगे, सेम दाहिनी ओर सबसे ऊपर। सीड फंडिंग को सिलेक्ट कीजिएगा। अब जो नया पेज ओपन हुआ है इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन, थोड़ा नीचे करिएगा तो एक बारकोड, एक बार आएगी जिसमें आपको पीवीसी मेटा टोकन का रेट दिखाया जाएगा। उसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो गेट एंड स्टेक ये विकल्प आएगा। यहाँ पर आप जितने बीयूएसडी से पीवीसी मेटा टोकन खरीदना चाहते हैं उतना आप अमाउंट डाल दीजिएगा और गेट एंड स्टेक पर टच कर दीजिएगा।
जिसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल आएगा जिसमें कितने बीएनबी काटे जाएंगे आपके इस ट्रांजैक्शन के लिए, वो आपको बताया जाएगा। उसे अप्रूव करिएगा। अप्रूव करते ही आपको एक सक्सेसफुल का पॉपअप आएगा, कुछ समय रुकिएगा, वेट कीजिएगा। उसके बाद मानिएगा कि आपकी सीड फंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि पीवीसी मेटा टोकन पूरे जो हमसे एक्स्ट्रा फीस भी ले रहा है। देखिए, जिस तरीके से किसी हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए बीच बीच में आपको टोल टैक्स देना होता है और वो जो टैक्स है उस रोड की देखरेख करने वाले को जाता है, ठीक उसी प्रकार हम ट्रस्ट वॉलेट पर पीवीसी मेटा टोकन को बीएनबी नाम की रोड पर चला रहे हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन कटेंगे तो हमें बीएनबी, कोई भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन में जो चार्ज कटेगा हमें बीएनबी के रूप में उस टेक्नोलॉजी को टैक्स के रूप में पे करना होगा। अब इसे चाहे, अब देखिए, वैसे आप इसे ये टैक्स कहें, फीस कहें या चार्ज कहें, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन आपके पास बीएनबी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो कम से कम $10 के बीएनबी भी खरीद लीजिएगा जब भी आप बीयूएसडी खरीदते हैं उस समय। आगे दोस्तों, कम से कम 15 से 20 मिनट का इंतजार कर लीजिएगा। ये आपकी स्टेकिंग रिपोर्ट में दिखाई देने में समय ले सकता है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि जैसे ही आपकी जो स्टेकिंग रिपोर्ट अपडेट होगी, आपसे 6 डिजिट पिन बनाने के लिए कहा जाएगा। ये पिन आपको बनाने ही पड़ेंगे पीवीसी मेटा टोकन के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए। क्रिएट 6 डिजिट पिन पर टच करें, थोड़ा सा इंतजार करें, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करें, अपने पिन बना लीजिएगा। दोस्तों, पिन कहीं भी बनाएं, हर जगह नंबर्स का ही उपयोग होता है। तो 6 डिजिट का पिन बना लीजिए और फिर वही बात कि थोड़े से बीएनबी काटे जाएंगे। तो इसके लिए बीएनबी होना चाहिए आपके अकाउंट में। अगर आपके पास $10 के बीएनबी हैं तो आप सारी प्रोसेस कर पाएंगे, उतने से काफ़ी है। $10 के बीएनबी रख लीजिएगा इतने। देखिए, पिन बनाकर अपने पीवीसी मेटा टोकन के खाते में एंटर करते ही आपको अपने स्टेकिंग पर रखे सारे टोकन्स की जानकारी मिल जाएगी कि कितने टोकन्स आपको मिले हैं, रोजाना कितने मिलेंगे, कितने टोकन्स स्टेकिंग से बाहर निकल आप निकाल चुके हैं या कितने आपके पास स्टेकिंग से बाहर निकालने के लिए अवेलेबल हैं। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके नियम व शर्त पेज की शुरुआत में लिखे हुए हैं। साथियों, ये प्रोसेस थी किसी और से बीयूएसडी और बीएनबी अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कराकर सीड फंडिंग करने की। अब बारी है बाइनेंस एप्लीकेशन से बीयूएसडी और बीएनबी खरीदकर ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करके सीड फंडिंग करने की। तो दोस्तों, बाइनेंस एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। 137 MB की अभी फिलहाल चल रही है एप्लीकेशन। स्क्रीन पर देख लें, ये मोनो भी होना चाहिए। साथियों, इस एप्लीकेशन पर केवाईसी की आवश्यकता होती है, जिसमें थोड़ा समय भी लग जाता है, कभी कभी 2 से 4 दिन भी लग जाते हैं। तो मैं उस प्रोसेस पर नहीं जाऊंगा, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहिएगा, अपना जो है केवाईसी कंप्लीट कर लें। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद, यानी कि वैलिड रजिस्ट्रेशन होने के बाद, बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करें। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको सीधे P2P ट्रेडिंग पर टच करना है। हाँ, एक बात और बता दूं कि आप जब होम पेज के लेफ्ट अपर कॉर्नर पर टच करेंगे, बाईं साइड पर ऊपर की ओर टच करेंगे तो आईडी का मोनो बना होगा, उस पर टच करिए। बाइनेंस प्रो ये ऑप्शन मिलेगा जो कि येलो मार्क होगा। इस मार्क को हटाते ही आप बाइनेंस लाइट वर्जन में चले जाएंगे। तो कभी आपकी स्क्रीन अलग प्रकार की हो जाती है तो परेशान ना हो, यह बाइनेंस प्रो पर टच करके फिर आप उसी स्क्रीन को पा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बाइनेंस प्रो पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने होम पेज पर P2P ट्रेडिंग को टच किया। अगली स्क्रीन पर हमें एक रिस्क फैक्टर का पॉपअप दिखाई देगा, तो इसे काट दें और चाहे तो पढ़ लीजिएगा पूरा। आगे सबसे ऊपर P2P और INR ये दिखाई देगा, मतलब कि आप पीयर टू पीयर भारतीय मुद्रा से ट्रेड करना चाहते हैं। फिर बाय और सेल, ये 2 विकल्प मिलेंगे कि आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स मिल जाएंगे जिसे आप खरीदना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे क्रय, यानी कि जो खरीदने वाली जो लिमिट है वो मैच नहीं कर पाती कई बार। तो इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करता हूं एक्सप्रेस ट्रेडिंग को। ये आपको सबसे ऊपर ये P2P लिखा है, उसे टच करेंगे, यहां पर मिल जाएगा। तो मैं इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, एक्सप्रेस सिलेक्ट करने के बाद फिर वही बाय एंड सेल, नीचे जो है कॉइन्स और टोकन्स की लिस्ट मिलेगी। तो हमें BUSD खरीदना है तो हम BUSD पर टच करके नीचे अमाउंट सिलेक्शन में वो अमाउंट भरेंगे, वो राशि भरेंगे, वो राशि लिखेंगे जितने रुपए के हमें BUSD खरीदना है। तो अभी मैं 750 रुपए के BUSD खरीदूंगा। ये केवल मैं आपको लाइव दिखाने के लिए खरीद रहा हूँ। मेरे पास कुछ मात्रा में पहले से BUSD अवेलेबल है ट्रस्ट वॉलेट में। सबसे पहले आप अपने यहाँ जो है 4400 या 4500 रुपये लिखकर बाय विथ जीरो फी पर टच करके देख लें कि आपको 4445 रुपये में कितने BUSD मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पूरे 50 BUSD चाहिए। थोड़े बहुत दशमलव के ज़्यादा होगा चलेगा। मैं यहाँ 750 लिखकर आगे बढ़ रहा हूँ। आप 50 BUSD के हिसाब से 4445 लिखकर बाय विथ जीरो फी पर टच करेगा। देखिए BUSD का भी रेट, क्योंकि अब मार्केट में है तो रेट हल्का सा आगे पीछे हो जाता है। तो आप अपनी खरीदारी के समय जो भी रेट रहे उसके हिसाब से 50 BUSD जितने रुपए में आ जाए वो अमाउंट लिख दीजिएगा।
साथियों, बाय विथ जीरो फी करते ही कंफर्म परचेस का पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आप कितने रुपए के BUSD खरीदना चाहते हैं और इतने रुपए में कितने BUSD मिलेंगे। हम BUSD खरीद रहे हैं इसीलिए BUSD की मात्रा लिखी है, कोई और टोकन खरीदेंगे तो उसकी मात्रा वहाँ लिखी होगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार आप जैसे UPI, IMPS और बैंक ट्रांसफर होता है तो जिसकी अमाउंट कम होती है वो सबसे ऊपर आ जाता है। तो यदि आप UPI के द्वारा ही भेजना चाहते हैं तो UPI सिलेक्ट करें, IMPS करना चाहते हैं, बैंक डिटेल्स भर के भेजना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना जो है ट्रांसफ़र का ध्यान रखिएगा। आगे साथियों हम कंफर्म परचेस पर क्लिक करते हैं। अब नए स्क्रीन में हमारा ऑर्डर जो है क्रिएट हो चुका है और वहीं हमें 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। ये पूरी डिटेल देख सकते हैं हम, जिनसे BUSD खरीद रहे हैं उनका नाम फास्टैग, यानी कि जो उन्होंने अपनी ID बना रखी है वो फास्ट ट्रेडर 81 के नाम से नाम के आगे चैट का विकल्प दिया गया है। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक बार हम चैट ऑप्शन पर जाकर उनसे बात कर लेते हैं कि वो हमारा जो सेलर है जिनसे हम खरीद रहे हैं वो एक्टिव है या नहीं, मतलब ऑनलाइन है या नहीं। तो सिंपली हम उन्हें हेलो लिखकर भेज देते हैं। साथियों जब तक उनसे रिप्लाई नहीं आता है तब तक वेट करिएगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उनका रिप्लाई आने के बाद एक बार समय पर भी नज़र घुमा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि 1-2 मिनट ही बचे और उसके बाद वो रिप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपको उन्हें पेमेंट करने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो कम से कम 7-8 मिनट का समय रखिएगा ताकि आप तसल्ली से पेमेंट कर पाएँ और वे चेक करके आपको BUSD या जो भी आप खरीद रहे हैं वो भेज पाएँ। तो हमारे पास रिप्लाई मिल गया है हमें, हमारे पास समय भी काफ़ी है, तो हम आगे बढ़ते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इनकी UPI ID आ गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ID नहीं मिलती है, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सेलर का पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। आगे दोस्तों इसमें से हम एक UPI ID को सिलेक्ट करेंगे, UPI ID को कॉपी करेंगे और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमने UPI ID कॉपी किया है और अब सीधे चलते हैं पेमेंट ऑप्शन पर। साथियों ये आपकी मर्जी है कि आप पेमेंट गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या किसी दूसरे पेमेंट एप्लीकेशन से या किसी विकल्प से करना चाहते हैं। तो मैं उनका UPI ID पेस्ट करके उन्हें 750 रुपये की पेमेंट कर देता हूँ। देखिए जैसे आप किसी दोस्त को, दुकानदार को UPI ID नंबर या फ़ोन नंबर या बारकोड या फिर अकाउंट में जोड़कर पेमेंट करते हैं, वैसे ही पेमेंट करना है और पेमेंट डिटेल्स का एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और सीधे आना है अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन पर। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब तक पूरा परचेस नहीं हो जाता है, मतलब कि जब तक आपके खाते में BUSD नहीं आ जाते हैं तब तक एप्लीकेशन को पूर्ण रूप से बंद ना करें और बैक बटन भी ना दबाएं और जो सेलर्स है वो चैट पेज पर बने रहें, बंद ना करें उस पेज को, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है या सेलर टोकन नहीं भेज पाते हैं, तो हमारे पास उनके खिलाफ अपील या कहें कि शिकायत करने का मौका होता है। तो आपके पास जब 1-1.5 मिनट से भी कम समय बचा हो और आपको टोकन नहीं मिले हो तो आप अपील कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। अभी हम ट्रांसफर एंड नोटिफाई सेलर पर क्लिक करेंगे और अपना जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट था उसे भेज देंगे। साथियों कुछ समय रुकने के बाद देखिए जब वो रीड कर लेंगे और हमें टोकन भेज देंगे तब आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमें टोकन मिल चुके हैं, हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब अच्छा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा कि अच्छा रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव प्लस कर दीजिएगा। काफ़ी मदद मिलती है, उत्साह मिलता है जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, लाइक कर दीजिएगा। अब हम बैक आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो अपने टोकन खरीदे हैं ये आपके फंडिंग वाले ऑप्शन या वॉलेट में जाता है, इसे आपको स्पॉट वॉलेट में लाना होगा। ये वैसा ही है जैसा आप रैंक वॉलेट में ऑटोपुल आया हो और आप उसे विड्रॉल करके मेन वॉलेट में लाते हैं। तो उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर सबसे नीचे वॉलेट पर टच करना है, सबसे ऊपर फंड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफर के विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर ट्रांसफर के लिए फ्रॉम में फंडिंग और टू में स्पॉट वॉलेट को सिलेक्ट करना है, जिसके नीचे BTC लिखा हुआ आ रहा है। देखिए ये बिटकॉइन का प्रतीक है, तो बिटकॉइन तो है नहीं हमारे पास, तो हम इस पर टच करेंगे, टच करके BUSD सिलेक्ट करेंगे और अंत में मैक्सिमम पर टच करके सारे BUSD फंडिंग वॉलेट से निकालकर स्पॉट वॉलेट में भेज देने के लिए ट्रांसफर कर देंगे। फंडिंग वॉलेट से निकालकर स्पॉट वॉलेट में भेजने के लिए सबसे नीचे कंफर्म ट्रांसफर को टच करेंगे और दोस्तों हमारे BUSD स्पॉट वॉलेट में पहुंच जाएंगे, जहां से हम इन BUSD को अपने ट्रस्ट वॉलेट के BUSD वाले जो वॉलेट है, वॉलेट में या टोकन में भेज पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में BUSD टोकन के रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करना होगा और फिर बाइनेंस एप्लीकेशन पर आना होगा। फिर आपको स्पॉट वॉलेट में विड्रॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आगे ये क्रिप्टो पर सिलेक्टेड है तो इसे क्रिप्टो पर ही रखें और हम BUSD भेजना चाहते हैं तो BUSD पर टच करें, फिर BUSD को पुनः सिलेक्ट करें, आगे सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क टच करें। दोस्तों यहाँ सबसे ऊपर वो एड्रेस पेस्ट करें जो अभी हम अपने ट्रस्ट वॉलेट से BUSD टोकन के रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करके लाए हैं। इसके नीचे नेटवर्क टच करके BNB स्मार्ट चेन BEP20 यानी BEP20 को टच करके नीचे कंफर्म ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
आगे अमाउंट में मैक्सिमम पर टच करें। वैसे आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन कम से कम नो BUSD होने चाहिए। फिर कंफर्म करने के बाद ऑर्डर को जांच करके पुनः कंफर्म करें। दोस्तों इसके आगे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर OTP भेजने के लिए कहा जाएगा, तो गेट कोड पर टच करें, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों के लिए। आपको जो OTP मोबाइल पर मिले उन्हें ऊपर मोबाइल वाले बॉक्स में लिखें, ईमेल पर मिले OTP ईमेल बॉक्स पर लिखकर सबमिट करके टच कर दें, सबमिट पर टच कर दें। सबमिट करते ही पुनः विड्रॉल के लिए आपसे कंफर्म किया जाएगा। विड्रॉल पर टच करें और टच करते ही आपके BUSD ट्रांसफर हो जाएंगे आपके ट्रस्ट वॉलेट में जुड़े BUSD टोकन में, जो कि 2-4 मिनट में या उससे पहले भी आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देना भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरह BNB या दूसरे कोई टोकन आप बाइनेंस से खरीद सकते हैं और ट्रस्ट वॉलेट में भेज भी सकते हैं। बाकी इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। भले ही आप प्रोसेस को 2 बार 3 बार 4 बार देख लें, लेकिन पहले समझ लें, उसके बाद ही प्रयास करें। मैंने एक नए यूजर की तरह आपको बताने की कोशिश की है, आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। दोस्तों एक काम करने के लिए कई तरीके होते हैं, तो यहाँ भी आपको परचेसिंग की और ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं और पेमेंट करने के भी कई तरीके हैं। और तो और यदि आपके पास कोई एक्सचेंज पर लिस्टेड टोकन है तो आप उसकी स्वैपिंग करके भी उसे दूसरे टोकन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जो सिंपल प्रोसेस थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी आप कोई और प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथियों वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी आप बने रहें हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा कि किसी के सहारे मत बैठो, क्योंकि कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए ही करते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जहां से जो अच्छा मिले सीख लेना चाहिए ताकि दूसरों पर निर्भरता कम हो सके। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।